बच्चों का बड़ा डाउट रहता है तैयारी को लेके कि कैसे कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। सर जब एग्ज़ाम फॉर्म आया था ना मैंने तभी उसके बाद से ही की थी शुरू। आपको जब एयरफोर्स वाई ग्रुप की तैयारी करनी थी तो सबसे पहले आपने क्या सोचा? क्योंकि मेरा भाई तैयारी कर रहा था तो उसने बोला आप बैच लेने के लिए। आपको ऐसा मन में एक ये अविश्वास पैदा नहीं हुआ कि यार पता नहीं इनका बैच में लेके सेलेक्ट हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी? तैयारी तो की नहीं थी बट बाकी मैं वीडियोस वगैरह देखती रहती थी जैसे करंट इवेंट्स की हो गई या वैसे। इंग्लिश की क्लासेस किन की देखी थी? अनुज सर पहले तो मैंने अपना बेसिक ही क्लियर किया था। लेकिन मुझे लगता है कि जब एक बच्चा तैयारी करनी शुरू करता है ना तो ये एक मेंटेलिटी होती है कि मैं बस बैच ले लूंगा और मेरा उससे सिलेक्शन हो भी जाएगा। सर गाइड तो नहीं किया मतलब बस यही था क्योंकि क्लासेस तो हो जाती थी उसमें फिर कॉन्सेप्ट के बाद में फिर प्रैक्टिस ही करनी। जो सब्जेक्ट बच्चों के वीक होते हैं वो उनसे भागते हैं और जो अच्छे होते हैं ना बच्चे उन पर ज़्यादा टाइम देते हैं। तो ये तो होता ही है खैर कि आप कंपटीशन में है तो आपको हर एक सब्जेक्ट पे फोकस करना ही पड़ेगा। लेकिन मिड में कहीं आके जब चीज़ें कवर नहीं हो रही होती हैं, छूट जाती हैं, तो मन में एक बड़ा डिमोटिवेशन आता है। ऐसा कभी हुआ? हाँ सर बीच में क्लासेस जब जीएस को लेके ही होता था सबसे ज़्यादा। अच्छा। तो पढ़ाई ऑप्शन था कि पढ़ाई करनी है ऑप्शन थी ये। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बेसिक क्लियर होने चाहिए वो कंसेप्ट क्लियर हो गए। और सर फिर उसके बाद तो प्रैक्टिस ही होगी। मैं 9th-10th में थी उनकी डेथ हो गई थी। बच्चे क्या सोचते हैं ना कि यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट चले हुए हैं, मैं सीधे क्वेश्चन उठाऊंगा, उन्हें करना शुरू करूंगा टीचर के साथ, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है बगैर कॉन्सेप्ट समझे? सर मुझे नहीं लगता। तो दोस्तों, आप सभी जानते होंगे प्रियांशी हमारे साथ हैं। ऑल इंडिया रैंक वाई ग्रुप में 2 है गुड़िया की, और आप सभी ने इनको शॉर्ट में कहीं ना कहीं देखा होगा। लेकिन बात थी कि पूरी यात्रा बताई जाए, एक पूरी जर्नी बताई जाए, क्योंकि शॉर्ट में ना आप सभी के डाउट क्लियर नहीं हो पाते। आप सभी अपना तैयारी करना शुरू करेंगे, मन में तमाम तरह के डाउट हैं, स्पेशली उनके जो साथी नई तैयारी शुरू करेंगे और स्पेशली गुड़ियाओं के। तो इसलिए एक एग्जांपल आप सभी के बीच में है। आज प्रियांशी ऑल इंडिया रैंक वाई ग्रुप में सेकंड है, और मज़े की बात है कि इनका फर्स्ट अटेम्प्ट था और इन्होंने तैयारी भी एग्ज़ाम फॉर्म भरने पर ही शुरू की थी। अभी ये सारी बातें आपको बता देंगी। तो प्रियांशी, पहले बताइए कैसा माहौल है घर में सिलेक्शन के बाद में? सर सब बहुत खुश है सर। सब कुछ अच्छा है, ओके थैंक यू ओके सर है। बहुत अच्छा है सब। तो बच्चों का बड़ा डाउट रहता है तैयारी को लेके कि कैसे कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो मुझे ये बताओ कि आपने तैयारी कब से शुरू की थी? सर जब एग्ज़ाम फॉर्म आया था ना मैंने तभी उसके बाद से ही की थी शुरू। मतलब मैं थोड़ा पहले मैथ्स और रीज़निंग के टच में थी थोड़ा मतलब ऐसे एग्ज़ाम नहीं दिया तो तैयारी नहीं की थी बस थोड़ा-थोड़ा ऐसे देख लेती थी। बट अच्छा। मैंने तैयारी उसके बाद ही शुरू की थी फॉर्म आने की। तो नवंबर में एग्ज़ाम हुआ था, उसके फॉर्म आए थे जुलाई में। हाँ सर। लास्ट ईयर जुलाई में फॉर्म आए हाँ, थे। अच्छा ठीक है। तो जुलाई से पहले कभी किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं नहीं सर की थी? नहीं कोई एग्ज़ाम में। बिल्कुल तभी से शुरुआत की थी हाँ, आपने? तभी मैंने अभी मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी हाँ, और उसके बाद ही मैंने ये दिया था। ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही जैसे ही फॉर्म शुरू हुए तब आपने तैयारी शुरू की। जी सर। तब तो बहुत बढ़िया एग्ज़ाम्पल हो आप बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे ना फ्रेशर ही बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जैसे जब बच्चा फ्रेशर होता है उसके मन में ना बड़े डाउट्स रहते हैं और होने भी चाहिए, जी सर। क्योंकि आज हम जिस स्टेज पे हैं उस पे तो पता होता है कि चलो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब बच्चा फ्रेशर होता है उसके मन में तमाम तरह के सवाल होते हैं। तो प्रियांशी, चूँकि आपकी तो ऑल इंडिया रैंक 2 भी आई है, तो मतलब मैं ये पूछना चाहूँगा कि एक-एक करके सवालों के जवाब हम चाहेंगे जो बच्चा सुनना चाह रहा है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपको जब एयरफोर्स वाई ग्रुप की तैयारी करनी थी, तो सबसे पहले आपने क्या सोचा कि क्या सब्जेक्ट होने चाहिए? ये सारी चीज़ें कैसे पता की आपने? सर मैंने जब फॉर्म आया था उसी में देखा था मतलब क्या-क्या सब्जेक्ट हैं और किस तरह से हैं। तो फिर उसके बाद मैंने क्योंकि मेरा भाई तैयारी कर रहा था तो उसने बोला आप बैच लेने के लिए। अब भाई किस चीज़ की तैयारी कर रहे तो थे? यूपी पुलिस की कर रहा था। यूपी पुलिस की कर रहे थे, तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ। आपको आरडब्ल्यू से बैच लेना है। जी सर। ठीक है। तो आपको ऐसा मन में एक ये अविश्वास पैदा नहीं हुआ कि यार पता नहीं इनका बैच में लेके सेलेक्ट हो पाऊँगी या नहीं हो पाऊँगी? सर मतलब मैंने पहले वीडियोज़ देखी थी ऐसे, मैंने तैयारी तो की नहीं थी बट बाकी मैं वीडियोज़ वगैरह देखती रहती थी, जैसे ओके। करंट इवेंट्स की हो गई या वैसे कोई वीडियो ये सब देखती रहती थी। अच्छा, तो आपने कौन-सा बैच लिया था? सर वायु बैच लिया था। हाँ, क्योंकि इसके 2 बैच आए थे ना, एक तो कॉम्बो था वो काफ़ी पहले से चला हुआ था। नहीं सर वायु बैच ही लिया था मैंने। वायु हमारा टारगेटेड बैच होता है जो फॉर्म आने पे हाँ होता है, तो जी। आपने वो लिया था। जी सर। अच्छा, डेमो लेने से पहले ही बैच खरीद लिया नहीं था सर आपने? डेमो लेके ही लिया था मैंने। डेमो मतलब पहले आपने चेक कर लिया था। ठीक है, वो ज़रूरी भी है। हाँ जी सर। तो जब आपने टीचर्स के डेमो लिए, आपको एक भरोसा आया अंदर से कि हाँ, इनसे मुझे हाँ जी सिलेक्शन हो सर, जाएगा? मेरे छोटा वाला भाई है ना उसने भी एनडीए की तैयारी की थी। अच्छा, हाँ, तो फिर मैंने इसी तरह इंग्लिश वगैरह की क्लासेस मैंने देखी थी सर की तो फिर मुझसे लगा। इंग्लिश की क्लासेस किन की देखी थी? अनुज सर की। अच्छा, अच्छा, आपको एक कॉन्फिडेंस आ गया था। जी सर। ठीक है। अच्छा, मान लो आपने बैच ले लिया, तो आपकी पूरा दिन का शेड्यूल क्या रहता था कि क्लासेस लेनी है? क्योंकि क्लास तो उसमें आप वाई ग्रुप से हैं, जी सर। तो क्लास तो उसमें शायद 4 होती होंगी। नहीं सर ज़्यादा होती है, हिस्ट्री वगैरह की भी हो जाती है ना, हिस्ट्री अच्छा, एक ज्योग्राफी तो तो आपका इंग्लिश हो गया, इंग्लिश हो मैथ्स। गया, हाँ। मैथ्स हो गया, रीज़निंग हो गया, हाँ, और फिर और एक
जीएस में चलती होगी तो एक क्लास, जी सर। तो 4 क्लास हो गई। हाँ जी सर। तो केवल दिन में 4 ही घंटे पढ़ते थे? नहीं सर, बाद में प्रैक्टिस में देती थी क्योंकि मतलब पहला ही अटेम्प्ट था ना मेरा, मैंने तैयारी भी नहीं की हुई है पहले से। ठीक है। तो मैं ज़्यादा प्रैक्टिस में ज़्यादा टाइम देती थी। मतलब पहले तो मैंने अपना बेसिक ही क्लियर किया था जब ओके, तक क्लासेस होती थी। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने प्रैक्टिस पे किया था क्योंकि जैसे जीएस का तो क्लासेस के ऊपर ही था मेरा। हाँ, हाँ। और रीजनिंग और जैसे मैथ्स का मैं पहले से थोड़ा बहुत टच में थी तो उनकी प्रैक्टिस कर लेती थी मैं। जैसे अच्छा। क्लासेस हुई हैं तो फिर बुक से क्वेश्चन करती थी मैं उनके। लेकिन मुझे लगता है कि जब एक बच्चा तैयारी करनी शुरू करता है ना, जी सर। तो ये एक मेंटालिटी होती है कि मैं बस बैच ले लूँगा और मेरा उससे सिलेक्शन हो भी जाएगा। और यूट्यूब पे ऐसी बहुत सारी तरह की बातें कही भी जाती है बच्चे को। तो आपको कैसे लगा कि मुझे बैच के अलावा प्रैक्टिस भी करनी चाहिए? ये समझ आपको कहाँ से आई? मतलब किसी ने गाइड किया या खुद से समझ में आया? नहीं सर, गाइड तो नहीं किया, मतलब बस यही था क्योंकि क्लासेस तो हो जाती थी उसमें, फिर कॉन्सेप्ट के बाद में फिर प्रैक्टिस ही करनी तो। अच्छा, आपको खुद ही मतलब ये हाँ। समझदारी थी कि हाँ भाई, एक प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। जी सर। अच्छा, तो आपने कंसेप्ट पढ़ते रहे, बहुत अच्छे से आप हाँ प्रैक्टिस जी। करते रहे। एक बार ये बताओ कि किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा मुश्किल लगी? सर जीएस में हुई थी। जीएस में सबसे ज़्यादा हाँ मुश्किल जी लगी। सर। ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम से किया आपने? मैंने कंप्यूटर साइंस से किया है। आपने सीएस से की है, तो हाँ मुझे जी। लगता है कि मैथ्स आपका फिर भी थोड़ा ठीक रहा हाँ होगा। जी सर, मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं अच्छा, हुई थी। मैथ्स और जीएस में इतनी नहीं हुई, जीएस में ही हुई थी मेरे को थोड़ी। जीएस में ज़्यादा प्रॉब्लम हाँ हुई। जी सर। तो जीएस में आपको क्या प्रॉब्लम आई थी? जैसे पहले मैं अपनी बताऊँ, जब मैं तैयारी किया करता था तो मेरे को जीएस को याद रखना बड़ा मुश्किल होता था, सर क्योंकि यही मेरी होता है। बैकग्राउंड टेक्निकल थी। हाँ जी सर। तो मुझे चाहिए फॉर्मूले, मुझे चाहिए डेरिवेशन। जी सर। मेरे को याद ही नहीं होते थे, फैक्ट्स याद नहीं होते थे। जी सर। तो आपको क्या प्रॉब्लम्स थी? सर यही प्रॉब्लम होती, जब क्लास लेती थी तब तो लगता था कि हाँ ठीक है हो जाएगा, फिर बाद में वो याद ही नहीं रहता था वो। हाँ, क्लास लेते टाइम तो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो हाँ। कहानी की फॉर्म में भी चीज़ें हाँ, चल उस रही टाइम तो हैं, बड़ा लगता है इंटरेस्ट कि आ याद रहेगा, फिर बाद में भूल जाते हैं। और वो हिस्ट्री में जैसे ईयर्स वगैरह आ गई, हाँ तो जी उनको सर। याद रखने में थोड़ी मुश्किल रही जी होगी। सर। या ज्योग्राफी में नदी कहाँ से निकल रही है, कैसे हाँ जी निकल रही है, सर। तो क्या सॉल्यूशन किया फिर आपने उनका? सर उनकी तो मैं क्लासेस ही लेती थी। मैंने फ़ोकस अपना उन पे रखा था कि जो सब्जेक्ट मेरे अच्छे हैं तो मैं उनको अपना इतना कर लूँ कि उनमें मैक्सिमम स्कोर कर पाऊँ मैं। तो उनकी तो मैं अच्छा। क्लासेस ही लेती थी मैं जीएस लेकिन की तो। बच्चा उल्टा करते हैं, आपको पता है? कैसे उल्टा करते हैं? कि जो सब्जेक्ट बच्चों के वीक होते हैं, जी वो सर। उनसे भागते हैं, जी और सर। जो अच्छे होते हैं ना, बच्चे उन पे ज़्यादा टाइम देते हैं। जी सर। लेकिन आपने इसका उल्टा किया। नहीं सर, जो मेरे अच्छे थे उन्हीं पे टाइम दिया था मैंने, क्योंकि इंग्लिश हो गया और मैथ्स, रीज़निंग मैंने इनको की। जीएस हमारा 7 या 8 क्वेश्चन आते हैं जीएस से हाँ, टोटल। रागा सेक्शन। तो मैंने बाकी उन तीनों पे फ़ोकस किया था ज़्यादा। उन पे ज़्यादा फ़ोकस कर हाँ दिया। जी सर। अच्छा, जब आपको लगा कि यहाँ से ज़्यादा स्कोर आ नहीं जाएगा। सर, वैसे क्योंकि टाइम भी इतना नहीं था और फिर इतना हो भी नहीं पा रहा था क्लासेस, याद ही नहीं रहता था ओके, उतना। ओके, मतलब जीएस से आपने किनारा करना थोड़ा शुरू ही कर दिया। तो एग्ज़ाम में आपको कोई लॉस नहीं लगा उसका? सर हुआ था मतलब। हाँ, क्योंकि आप तो ऑल इंडिया रैंक 2 हैं। कितने मार्क्स थे आपके? सर मेरे 39.6 थे और 7 नंबर मैंने एनसीसी की थी। 7 नंबर एनसीसी को मिला के आप वहाँ पहुँच गए। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, अगर एनसीसी नहीं होती ना, हाँ, तो सर फिर आपकी तो। जो रैंक है ना, वो जीएस की वज़ह से पीछे रह जाती। जी सर। तो ये तो होता ही है ख़ैर कि आप कॉम्पिटिशन में हैं, तो आपको हर एक सब्जेक्ट पे फ़ोकस करना ही पड़ेगा। जी सर। चलो, ये आपका सौभाग्य था या लक कह लीजिए कि आपके पास एनसीसी थी। नहीं तो बड़ा नुकसान इसमें हो जाता। जी सर। तो एक तो चलो जीएस वाला डर हो गया। अच्छा, कभी ऐसा लगा तैयारी के दौरान, जैसे बच्चों का एक अक्सर होता है, हम तो क्लास लेते हैं, तो बच्चे कहते हैं कि सर हो नहीं पा रहा है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि जब नोटिफ़िकेशन आता है तो सबके अपने अरमान होते हैं कि भाई सिलेक्शन लेना है, बड़ा जोश होता है। जी सर। लेकिन मिड में कहीं आके जब चीज़ें कवर नहीं हो रही होती हैं, छूट जाती हैं, जी सर। तो मन में एक बड़ा डिमोटिवेशन आता है। ऐसा कभी हुआ? हाँ सर, बीच में क्लासेस जब जीएस को लेके ही होता था सबसे ज़्यादा तो। अच्छा। हाँ, तो फिर बीच में लगता था कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हाँ, तो फिर उस टाइम पे कैसे सँभालते थे आप अपने आप को? क्या सोचते थे? सर बस थोड़ी बहुत देर मूड होता था, फिर बाद में पढ़ाई ऑप्शन था कि पढ़ाई करनी है, ऑप्शंस थी ही है। हाँ, मतलब जी वो सर। विज़न तो क्लियर था ही हाँ कि जी। भाई इसके अलावा कुछ है भी नहीं। जी अच्छा, सर। कभी छोड़ने का मन में नहीं आया क्या? नहीं सर, छोड़ने का तो नहीं आया। अच्छा, ठीक है कि भाई गिरते चलो, उठते चलो, लेकिन जी सर। पाना है, हाँ ये जी। था। ओके। तो जैसे एग्ज़ाम सेंटर में जाते टाइम जी सर। मैं अगर किसी भी बच्चे से पूछूं कि क्या तुम्हारी रैंक 1 आएगी या 2 आएगी, या इवन तुम्हारा सिलेक्शन भी होगा, जी सर। बहुत कम बच्चे श्योर होते हैं, और ये भी नहीं पता कि जो श्योर है वो किस बेस पे श्योरिटी दे रहा है। जी सर। क्या आपको ऐसा लगता था कि एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले आपको ऐसा कभी आया हो कि भाई मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कभी लगा? नहीं सर, मुझे तो क्योंकि मेरा तो पहला ही अटेम्प्ट था, मुझे पता भी नहीं था पेपर का लेवल भी कैसा होगा, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा डर था कि पता नहीं होगा भी या नहीं होगा। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ना बच्चों को ऐसा लगता है कि यार जो सेलेक्ट है ना, जी सर। उनको पहले से ही पता रहता होगा कि हाँ उनका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं सर, बट ऑल मुझे इंडिया तो। रैंक 2 को नहीं पता कि इवन सिलेक्शन भी होगा। जी सर। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। बट पेपर के बाद तो ये था कि सिलेक्शन तो हो जाएगा अब पेपर के पेपर बाद। के बाद तो समझ में आ जाता है। जब मुझे ऐसा लगता है, जो मेरे को लगा था जब मैं सेलेक्ट हुआ था, कि उस पेपर में मेरे को पढ़े हुए क्वेश्चंस मिल रहे थे। जी
ऐसा लगने लगता है ना एक हाँ जी टाइम पे सर। कि जब पढ़े हुए क्वेश्चंस मिल रहे हैं, हो रहे हैं, तो फिर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ भाई ये पेपर अच्छा हुआ। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और डाउट यहाँ पे बच्चों का निकल के आता है कि वो बच्चे मॉक टेस्ट से बहुत ज़्यादा कतराते हैं। जी सर। तो आप भी कतराते थे क्या मॉक टेस्ट सर से? शुरू में जब स्कोर मेरा कम आता था ना, तो मैंने एक बार तो लगाने ही छोड़ दिए थे। मैंने कहा बहुत कम स्कोर आ रहा है, मैंने लगाने ही छोड़ दिए थे। बट फिर बाद में ये है कि जितना प्रैक्टिस करते हैं ना, उसी से होता है फिर। हाँ, प्रैक्टिस के बाद मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर आने लगता है। और मैं आपको बताऊँ, अगर आप मॉक टेस्ट से घबराते ही रहते ना, तो आप फिर इस मुकाम पे शायद नहीं भी जी पहुँच सर, पाते, फिर है ना? बाद में मैंने सबसे ज़्यादा सर मॉक ही लगाए थे सिलेबस पूरा करने के बाद। तो कभी मन में ऐसा आया कि मॉक में जब नंबर नहीं आ रहे होंगे, जी सर। तो कभी मन में ऐसा आया कि यार ज़रूरी थोड़ी है कि एग्ज़ाम में यही सवाल आएँगे मॉक वाले ही, तो इसलिए मॉक हम क्यों ही लगाएँ? नहीं सही। कभी ऐसा नहीं लगा? मॉक की मतलब इम्पोर्टेंस क्यों लगी फिर आपको कि भाई मुझे मॉक क्यों देने चाहिए? सर मेरा तो ये था कि जब मेरा पहला ही अटेम्प्ट था, तो आइडिया हो जाता था कि इस तरह के भी आ सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि हर मॉक में तो अलग ही टाइप का क्वेश्चन मिलता है, तो आइडिया हो जाता था कि किस टाइप के क्वेश्चन और भी हो सकते हैं, क्योंकि क्लासेस में उतने कवर नहीं हो पाते। वो होंगे भी नहीं कभी हाँ। भी। हाँ, तो इससे आइडिया हो जाता था कि किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा। तो कभी ऐसा लगता था कि मॉक में जैसे क्लास या प्रैक्टिस से बाहर कुछ क्वेश्चन्स आ रहे हैं, हाँ सर, हो जाते। तो उनके लिए क्या करते थे फिर आप? सर वो सॉल्यूशन ही देखती थी उनका, और फिर बाद में देखने के बाद फिर कहीं नोट वगैरह हाँ करना? सर, उनको नोट कर दी थी। हाँ, तैयारी ना हमेशा मुझे लगता है पूरी ऐसे हो पाती है। ये तैयारी के पार्ट्स हैं सारे के सारे। एक ओवरऑल समरी अगर हम सोचें, तो आपको क्या-क्या लगता है कि एक नए तैयारी करने वाले एस्पिरेंट को किन-किन चीज़ों पे ध्यान देना है? जो मुझे अभी तक आपकी बातों से लगा, एक तो आपने जैसे बैच लिया तो कांसेप्ट क्लियर हुए आपके, फिर आपने प्रैक्टिस सेट लिए, उसके अलावा आपका कहना है मॉक टेस्ट आपने रेगुलर लगाए। उसके अलावा किस चीज़ के बारे में कहेंगे? सब स्टार्टिंग से तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बेसिक क्लियर होने चाहिए। वो कांसेप्ट क्लियर हो हाँ, गए, और सर फिर उसके बाद तो प्रैक्टिस ही है अपने ऊपर। प्रैक्टिस हो गई, फिर मॉक मॉक टेस्ट हो टेस्ट गए। में, हाँ जी सर। इन चीज़ों को पढ़ने के बाद जी आपने सर। कभी उनका रिवीजन किया? सर जैसे सिलेबस पूरा हो गया था, जब मॉक टेस्ट लगाती थी ना, तो उससे पहले अगर जैसे इंग्लिश का हो गया या जो भी कॉन्सेप्ट है, उनको रिवाइज़ करती थी। हाँ। तो रिवीजन तो होता ही है। हाँ, मैं उसी चीज़ को बस सुनना चाह रहा जी था, सर। क्योंकि मुझे लगता है मेरी आज तक जितने भी टॉपर से बात हुई है ना, जी सर। सभी ने मुझे कुछ कॉमन बातें बताई हैं। मतलब ये बातें इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक तैयारी करने वाला बच्चा ये सोचता है कि यार पता नहीं टॉपर्स कुछ अलग पढ़ते होंगे, कुछ अलग करते होंगे। लेकिन मैंने जो कंक्लूज़न निकाले हैं, मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं गलत हूँ तो आप प्लीज़ करेक्ट करना, कि कांसेप्ट, जी सर। उसके बाद प्रैक्टिस, जी सर। मॉक टेस्ट, रिवीजन और लास्ट टाइम पे जो भी टीचर्स मैराथन वगैरह आपको दे रहे हैं, वो आप पूरा कर लेते हो तो डेफ़िनेटली आपका जी सिलेक्शन सर। हो जाता है। सही कह रहा सबसे हूँ? ज़्यादा तो सर मैराथन हेल्प करते हैं, सबसे ज़्यादा करती हैं वो है। अच्छा, मैराथन्स कौन-सी ली थी आपने? सर जो एक तो ब्रह्मास्त्र सीरीज़ चली थी अपनी, और जो बाद में जो मैराथन होती है ना, एमसीक्यूज़ की? हाँ जी, तो वो सारी। ब्रह्मास्त्र थ्योरी, अच्छा ब्रह्मास्त्र सीरीज़ चली थी ओके, ओके, पहले से। सीरीज़ पूरी रिवीजन के लिए हाँ। चलाई थी। तकरीबन हमने वो डेट शायद एक्सटेंड हुई थी आपके हाँ टाइम सर, पे, हाँ सर। तो 1 महीने के लिए पूरी रिवीजन सीरीज़ हाँ चलाई थी जी हमने। सर। अच्छा, उससे हेल्प मिली थी? सर बहुत हेल्प हुई थी उससे। ओके, ओके। किस-किस सब्जेक्ट की, किन-किन टीचर्स की मैराथन्स आपने या ब्रह्मास्त्र ली थी? सर मैंने मेनली तो अनुज सर की ली थी इंग्लिश की, इंग्लिश की? और रीज़निंग की दी थी, और ओके। मैथ्स की दी थी। मैथ्स की राकेश सर की ली हाँ होगी? जी सर, मैथ्स। और रीज़निंग की उस टाइम पे सर शायद आदर्श सर थे, मुझे आदर्श याद सर ने नहीं। कराई थी। हाँ, हाँ, आदर्श सर ने उस टाइम पे हाँ कराई जी थी, सर। ठीक है। जीएस की नहीं ली थी? सर जीएस अच्छा, जीएस तो पहले से ही आपका फ़ोबिया था। जी सर। ठीक है। लेकिन मैं बच्चों को इस पे फिर रिकमेंड करूँगा कि भई वो भागे ना जीएस से। जी सर। उनको तो फिर करना ही पड़ेगा, हाँ क्योंकि जी सर। आपने इतना अच्छा पढ़ने के बाद, कितने मार्क्स बताए आपने? 0.6 थे। 39.6 मार्क्स इतना अच्छा करने के बाद आ रहे हैं। जी सर। तो कहीं न कहीं अगर एनसीसी ना हो तो फिर रैंकर बनने से भी सर जीएस रोक देगी, है ना? जी सर, ये तो है। हाँ, तो जीएस तो करनी पड़ेगी अच्छे से। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये सेना में जाने का मन कहाँ से बना? सर मेरे दो दादाजी थे, वो आर्मी में सर्व कर चुके हैं। अच्छा। हाँ, तो मन तो था बचपन से ही, बट फिर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के बाद पूरा वहाँ पे मतलब अलग ही हो गया था। फिर ये हो गया था एक बार के लिए कि प्राइवेट जॉब करनी है। अच्छा, अच्छा। हाँ, क्योंकि आपने सीएस से की थी और हाँ जी सीएस सर। का डोमेन ज़्यादा प्राइवेट में ही है। जी सर। ठीक है। तो फिर बट फिर बाद में इंटर्नशिप वगैरह जब की, तो ऐसा लगा कि यहाँ तो नहीं बन पा रहा। मन ही नहीं लग रहा था सर उधर। हाँ, वो कल्चर आपने देख लिया और मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, चूँकि आपने एनसीसी की थी, जी सी सर। सर्टिफ़िकेट है आपका, हाँ जी सर। तो आप उस एनवायरनमेंट में पहले से ही चले गए थे। जी सर। सर मन तो मेरा पहले ये था, क्योंकि एनडीए का ना गर्ल्स के लिए उस बार हुआ था जिस बार मेरी 12th हुई थी। ओके, तो उस टाइम पे मेरी तैयारी नहीं थी, तो एनडीए का तो मैंने नहीं दिया था, बट मेरा ये था कि ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में सीडीएस दूँगी। ओके। बट फिर उधर जाके वही चेंज हो गया पूरा कि प्राइवेट जॉब करनी है फिर। तो हाँ, फिर हाँ, तो फिर मतलब पहले पहले आपको हाँ, एनडीए करना था, फिर सीडीएस करना था, फिर मन बनता है कि प्राइवेट जॉब जी करनी सर। है, बट प्राइवेट कल्चर में जाने के बाद आपको लगता है कि नहीं, अब मेरे को फिर से सेना में ही जी जाना सर। है।
अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि मन तो आपका सेना में जाने का था, जी सर, हाँ, बस वो बीच में जो थोड़ा प्राइवेट जॉब वाला है ना, हाँ, उसने इसको थोड़ा-सा दबाया, बट आपने वो भी एटमॉस्फेयर देख लिया, फिर आपको लगा कि नहीं इधर ही आना है। ओके, ओके, बहुत बढ़िया। तो दादाजी ने कभी मोटिवेट किया, गाइड किया सेना में जाने के लिए या मना किया? नहीं सर, मना तो कभी नहीं किया उन्होंने। ओके। बट उनकी सर तब तक मैं 9th-10th में थी, उनकी डेथ हो गई थी, तो तब ओ तक हम लोग भी इतना वो नहीं थे इसके। हाँ, तब तक तो इतने गोल वगैरह भी क्लियर नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इस यात्रा में जो जर्नी रही है आपकी पूरी पढ़ाई की, जी सर। इसमें सपोर्ट करने वाले कौन-कौन मेंबर्स हैं आपके? फैमिली मेंबर्स या टीचर्स कौन-कौन हैं? सर टीचर्स का तो सबसे बड़ा रोल होता है कि सर फैमिली का तो सपोर्ट होता ही हाँ, है। पहले फैमिली से ही शुरू करेंगे हाँ क्योंकि जी सर। फैमिली में ही होते हैं। तो तो मेरी कौन-कौन किस-किस का मेरी रोल है? मम्मी हैं, दादी हैं फैमिली में, तो मेरे 2 भाई हैं, 1 बड़ा है, एक छोटा। फादर? नहीं सर, फादर नहीं है। ओह! सॉरी, सॉरी। भूल गया था। तो उनका तो पूरा सपोर्ट रहा है, चाहे मैंने कभी उस प्राइवेट के लिए भी बोला हो या गवर्नमेंट के लिए, उनका हमेशा पूरा सपोर्ट रहा था। अच्छा, हाँ, तो मदर हैं और दादी हैं। हाँ जी सर। मदर चीज़ें जानती हैं इस तरह से कि हाँ, कौन से डोमेन में क्या है, क्या गवर्नमेंट जॉब है, क्या प्राइवेट जॉब है? जी सर। उनको थोड़ी नॉलेज है इन हाँ चीज़ों जी की? सर। ओके, ओके। क्योंकि किसी को नॉलेज हो तो हम शेयर भी कर लें चीज़ें। जी सर। जब सामने वाले को नॉलेज ही ना हो तो फिर तो अपने आप ही डिसीजंस लेने पड़ते हैं। जी उस टाइम सर। पे बड़ा मुश्किल होता है। हाँ जी सर, नहीं होता है। ओके, बहुत बढ़िया। तो प्रियांशी, यहाँ तक बात हो गई रिटन एग्ज़ाम की तैयारी की। अभी थोड़ा फ़ेज़ 2 के बारे में बताइए। जब आपका रिटन क्लियर हो गया तो आपको फ़ेज़ 2 की तैयारी करनी थी। फिर कैसे आपके मन में आया? कहाँ से पता लगा कि हाँ, फ़ेज़ 2 क्या होता है? कैसे मुझे तैयारी करनी चाहिए? सर वो बैच में ही क्लासेस होती थी सैम सर की। अच्छा, हाँ, बैच में हमने जो साथ के साथ क्लास लगाई थी। क्लास होती थी सैम ओके। सर की, तो उन्हीं से पता चला था कि यहाँ पे तैयारी कराई जाएगी फिर। अच्छा, तो आपको सैम सर की क्लास देख के एक भरोसा आ गया था उस टाइम पे कि हाँ, ये मेरा क्लियर करा देंगे? हाँ जी सर, सैम सर की क्लासेस फॉलो की थी। ओके, ओके। फिर आपने तो ऑफ़लाइन जॉइन किया था। अच्छा, ऑफ़लाइन में कितनी हेल्प मिली आपको? मेरे को लगता है वैसे आपकी इंग्लिश पहले से अच्छी है। हाँ सर, इंग्लिश तो ठीक थी हाँ सर। हाँ, तो किन चीज़ों में आपको बेनिफिट मिला? सर मेनली तो मेरे को फिजिकल में सबसे ज़्यादा दिक्कत थी। ओके, ओके। इधर ग्राउंड भी नहीं है, मतलब ऐसे गाँव से है ना, हाँ, तो हाँ। उधर ग्राउंड नहीं था, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत तो फिजिकल के लिए थी। हाँ, बाकी जो जीडी में ये था कि मैंने कभी ऐसे पार्टिसिपेट किया नहीं था, पता नहीं था कभी कि ओके। उसका, तो यहाँ की बहुत हेल्प हुई है सर उसमें भी, जीडी में भी। तो जीडी की तैयारी कराई आपको सैम सर ने। हाँ जी एक सर। अच्छी तैयारी आपकी रही। जी। बहुत बढ़िया। वैसे मैं देखा करता था आपका जो बोलने का तरीका था बीच-बीच में क्लासेस में ऑफ़लाइन वाली में, वो बहुत अच्छा था। बाकी फिजिकल आप बता रहे हो कि यहाँ होने के बाद अच्छा हो गया। जी। ओके, ओके, बहुत बढ़िया। नई तैयारी करने वाले बच्चों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो ये कहूँगी कि सबसे पहले तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, सबसे अच्छा, पहले मैं तो आप सब्जेक्ट सिलेबस वाइज़ पूरा। पूछूँ सब्जेक्ट वाइज़ पूछूँ? जी सर। पहले मैथ्स का बताओ क्योंकि लड़कियों को तो मैथ्स में बड़ा फ़ोबिया रहता है। जी सर। मैथ्स को कैसे क्लियर करें वो? सर उसमें एक तो 10th तक का मैथ सर इतना टफ तो होता नहीं है। हाँ, 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 हाँ। तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर होने चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट जो सर क्लास में क्वेश्चन कराता है, उनको देखो, और फिर बाद में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपने एक चैप्टर पढ़ा, दूसरे पे आते हैं 2-3 चैप्टर पढ़ते हैं तो फिर पहला वाला भूलने लगते हैं हाँ, उनके बिल्कुल ठीक कॉन्सेप्ट। बात है, हाँ, तो बिल्कुल। सब उसके लिए तो प्रैक्टिस ही ज़रूरी होती है। आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहनी जी सर। पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, कभी मतलब ऐसा होता है कि केवल बच्चा ये सोचे, जैसे जब हम नई तैयारी शुरू करते हैं तो आपको तो गाइड कर दिया आपके भाई ने, बट कई बार ऐसा लगता है कि केवल हम प्रैक्टिस कर जाएँ तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। केवल प्रैक्टिस कर जाएँ। बच्चे क्या सोचते हैं ना कि यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट चले हुए हैं। मैं सीधे क्वेश्चन उठाऊँगा, उन्हें करना शुरू करूँगा टीचर के साथ, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है बगैर कॉन्सेप्ट समझे? सर मुझे नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं वो नहीं हो पाते हैं क्लियर। उसमें ऐसा लगता है कि उस टाइम पे तो लगता है कि हाँ ठीक है, सर ने कराया, उस टाइम पे समझ आता है, बट जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते फिर क्वेश्चन सामने आता है ना, तो वो नहीं हो पाता फिर। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ आपको? जी सर। सीक्रेट है कि बहुत सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट का मतलब ही नहीं पता होता। उनको मतलब ऐसा लगता है कि क्वेश्चन आ रहे हैं, हम कॉपी बनाएँगे, रट जाएँगे और सिलेक्शन हो जाएगा। जी सर। तो मेरे या तुम्हारे हिसाब से ये एक सही तरीका नहीं होता होगा, है ना? जी सर। कॉन्सेप्ट तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। हाँ जी सर। मैथ्स में फिर कैसे बच्चे सरल बनाएँ मैथ्स को, स्पेशली लड़कियाँ? कॉन्सेप्ट हो गए, प्रैक्टिस हो गई। अच्छा, जैसे कैलकुलेशंस वगैरह का कुछ होता है मैथ्स में, जी सर। तो कैलकुलेशन आपकी तो पहले से ही अच्छी थी। जी सर। आपको ना इसलिए आसान लग रहा है ये, हाँ जी सर। आपके पास इसलिए बहुत ज़्यादा बातें नहीं है मैथ्स को लेके क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना पड़ा। जी सर। अगर मैं जीएस में पूछूँ तो फिर आपको लगेगा कि हाँ, सच में एक ब्लंडर है। ये तो है सर। बहुत बढ़िया। सो मुझे तो यहाँ आते टाइम भी लग रहा था मैं बोलूँगी क्या, एक तो अटेम्प्ट पहला था मेरा और फिर ऊपर से इतना ज़्यादा कुछ है भी मेरे हाँ, पास बोलने हाँ, के लिए। बिल्कुल ठीक बात है। नहीं, ये तो मैं कहूँगा कि सौभाग्य है। हाँ पहला अटेम्प्ट है, ऑल इंडिया रैंक 2 है। जी सर। ख़ैर, उनके पास ज़्यादा बातें होती हैं जिन्होंने स्ट्रगल ज़्यादा किया होता है। लेकिन फिर भी अभी आप आगे की तैयारी करेंगे? सर मैं एफकेट की कर रही हूँ तैयारी। एफकेट पे फ़ोकस करेंगे। तो एफकेट का रिटर्न मेरे हिसाब से आप निकाल लेंगे। जहाँ तक आपकी तैयारी है, अच्छी तैयारी है, निकल जाएगा। एसएसबी के लिए क्या सोचा है? सर एसएसबी का अभी तो सर देखते हैं, पहले पेपर हो जाए फिर उसके बाद। ओके, ओके, ठीक है। मैं जानकारी के लिए बता दूँ कि अभी आरडब्ल्यूए में ही एसएसबी सेगमेंट भी शुरू होगा। तो यहाँ पे ना हम ऑनलाइन क्लासेस भी देते रहेंगे, आप उसके लिए कनेक्ट भी रह सकते हो। ठीक है सर। और कुछ लड़कियों के लिए क्या स्पेशली कहना चाहोगे आप? ऑल इंडिया रैंक 2 है आपकी वाई ग्रुप में।
लड़कियों को क्या संदेश देना चाहोगे? क्योंकि लड़कियों को आप भी गाँव से ही है ना? हाँ जी सर। हाँ, कई बार लड़कियों को लगता है कि मतलब मन में बनी हुई है बात कि गाँव से बिलॉन्ग होने पे ऐसे एग्ज़ाम्स नहीं निकलते हैं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे लड़कियों के लिए? सर प्रॉब्लम तो देखो सबके साथ आती हैं और लड़कियों के साथ भी आती हैं, क्योंकि जब फिर मोहल्ले में भी हो जाता है थोड़ा, परिवार वाले भी, बहुत सी फैमिलीज होती हैं जहाँ पे नहीं सपोर्ट कर पाते हैं। बट ये है कि जब आपको कुछ करना है तो उसके लिए प्रूव करना पड़ता है खुद को। मैं तो यही कहूँगी कि मेहनत के लिए सर हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। जी सर। सही कहा आपने। तो दोस्तों ये तमाम बातें हमने की हैं, उम्मीद है कि ये सारी बातें आप सभी के काम आएँगी और अंत में मैं कमेंट सेक्शन में एक चीज़ ज़रूर चाहूँगा। देखिए प्रियांशी आज सिर्फ़ आप सभी के क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए और मोटिवेशन के लिए आई हैं, तो इनके लिए एक बार थैंक्स तो आपका कमेंट सेक्शन में ज़रूर बनता है। बाकी आप सभी के कोई भी डाउट्स हों, कैसे भी क्वेश्चंस हों, आगे कभी ट्रेनिंग से लेकर भी हों, तो आप ज़रूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। तो क्या प्रियांशी आप हमें ट्रेनिंग के जो डाउट्स होते हैं, बच्चों के मन में सवाल होते हैं, वो बता देंगे बच्चों के लिए? जी सर। हाँ, बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि वो नहीं बताई जाएँगी वहाँ की, अंदर वाली जो बातें रहेंगी। बट मोटा-मोटी ऊपर की चीज़ है कि किस तरह की कोर होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। चलो बहुत बढ़िया। थैंक यू प्रियांशी, थैंक यू।